जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी का कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो पहला प्रश्न है क्या दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। तो नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। किस सूत्र से मिलता है दोस्तों, कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अलगता का अर्थ है, अलगता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अलगता का आलता होता है। क्या होता है अर्थ, आलता। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था तो क्या था दोस्तों, नाखून था। क्या था हम लोग का, नाखून। प्राचीन माने पहले वाले मानव थे जो नाखून उनका अस्त्र शस्त्र था। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। नाखून को बढ़ाना किसका परिणाम है, बताइए दोस्तों। तो नाखून को बढ़ाना किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा। तो हम लोग को बताएंगे कि कालिदास ने कहे थे। किसने कहे थे, कालिदास ने। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नकधर मनुष्य है जो आज किस पे भरोसा कर रहा है, एटम बम पे। किस पे कर रहा है, एटम बम पे। इस तरह से सातवें नंबर प्रश्न देखिए। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वानभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है, लेकिन ए नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ही होगा हमारा। इसी तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निर्लज अपराधी किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किससे कहा है, तो हम लोग बताएंगे कि नाखून को कहा है। किससे कहा, नाखून को कहा। इस तरह से नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कामसूत्र किसकी रचना है, बताइए दोस्तों। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र वात्स्यायन के। किसके, वात्स्यायन के। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की पुस्तक है, तो हम लोग बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस तरह से 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, गौड़ देश। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के बूढ़े के सबसे बड़ी चीज किससे माना है, बताइए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, प्रेम को। क्या माने, किसको, प्रेम को माना है। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियां कहते हैं हम लोग अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को कहते हैं दोस्तों। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, 1979 में हुआ था। 1900 कब हुआ था, 79 में। इस तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी मृत्यु कहाँ हुई, बताइए दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक का फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो हम बताएंगे दोस्तों कि पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, बताइए दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो हम लोग बताएंगे कि 1957 में सम्मानित किया गया था। इस तरह से 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, बताइए दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो हम बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।